क्या आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में बहुत सा धन कमाएं, आपके पास भी अकूत धन संपदा हो? तो आज मैं यही बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिन्हें देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में वह धन का योग है या नहीं है, और यदि नहीं है तो उस योग को कैसे बनाया जा सकता है। इसी विषय पर आज यह मैं वीडियो बना रहा हूं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूँ। अकूत धन संपत्ति का मालिक बनना हर व्यक्ति की चाहत होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो राजयोग होते हैं, अकूत धन संपदा देने वाले योग होते हैं, वो अलग अलग समय पर होते हैं और अलग अलग समय उसका निर्धारित होता है जब वो व्यक्ति को जन्म कुंडली के अनुसार उनको धन दौलत देते हैं। इस ज्योतिष में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि जब समय आता है तभी व्यक्ति को धनवान बनाता है वह समय, और उसे रास्ता मिल जाता है। तो इस वीडियो में आज मैं यही बताऊंगा आपको कि कब और कैसे योग बन रहा है आपकी जन्म कुंडली में अकूत धन संपत्ति का मालिक बनने का। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह धन भाव का कारक है। वैसे तो शुक्र ग्रह को धन वैभव ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक कहा गया है, और शुक्र ग्रह जिसकी कुंडली में बलवान होता है, धन भाव का कारक होता है, उच्च का बैठा हो, उसे अकूत धन संपदा का मालिक बनाता है। वैसे द्वितीय भाव, एकादश भाव और पंचम भाव भी धन भाव के कारक माने जाते हैं, लेकिन आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ केंद्र में या त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है तो यह धन प्राप्ति का एक मजबूत संकेत माना जाता है। दूसरा है धन भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह बलवान स्थिति में बैठे हैं, जैसे कर्क का चंद्रमा बैठा हो, वृषभ का चंद्रमा बैठा हो, उच्च का गुरु बैठा हो, अपनी राशि का शनि बैठा हो, तो वह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो अकूत धन संपदा का मालिक बनाता है। धन भाव का स्वामी ग्रह अगर किसी शुभ ग्रह के साथ अच्छी स्थिति में बैठा है या शुभ स्थिति में बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो यह भी अकूत धन संपदा का संकेत देता है। जैसे धन भाव का स्वामी अगर गुरु है, वह चंद्रमा के साथ बैठ गया है तो गज केसरी योग बनाता है। शुक्र है, चंद्रमा के साथ बैठ गया है तो लक्ष्मी योग बनाता है। अब एक विशेष योग की बात करता हूँ कि जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो शुभ भाव में शुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं तो वह लक्ष्मी योग कारक होते हैं। जैसे शुक्र बुध के साथ बैठ जाए, शुभ स्थान पर शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ जाए, गुरु चंद्र के साथ बैठ जाए, मंगल लग्न में बैठ जाए गुरु के साथ, तो भी वह अपार धन संपत्ति देता है। इसे लक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। आपकी जन्म कुंडली में धन योग की उपस्थिति तो आपको यह बता देती है कि आपके जीवन में धन आने की संभावना प्रबल है। आप धनपति बन सकते हैं, लक्ष्मीपति बन सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं कि आपके जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग अगर फलित नहीं हो रहा है, धन का योग अगर फलित नहीं हो रहा है, तो उन उपायों को करके आप धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं तथा आने वाली बाधाओं को, जो धन आने में संकट पैदा करती हैं, उनको रुका सकते हैं। ऐसे ही मैं 5 उपाय बता रहा हूँ ग्रहों के, जिनको करके आप धन योग को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह को धन का कारक माना गया है। ऐश्वर्य, संपत्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ शुक्र देता है। लेकिन शुक्र को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या शुक्र ग्रह का बल बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े धारण करें, दही और चावल का तिलक लगाएं तथा शुक्रवार के दिन माता दुर्गा की उपासना करें। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और आपके जीवन में धन आने का संकेत बढ़ता जाता है। दूसरा है धन भाव में बैठे हुए ग्रहों का उपाय करके आप धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
जैसे आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठ गया हो, अशुभ ग्रह बैठ गया हो, क्रूर ग्रह बैठ गया हो और आपके धन भाव को डिस्टर्ब कर रहा हो, ऐसे में आपको चाहिए कि उस ग्रह का दान करके, जैसे अगर मंगल बैठ करके आपके धन भाव को खराब कर रहा है, केतु बैठ करके आपके धन भाव को खराब कर रहा है, तो ग्रहों के वस्तुओं का दान करने से उस जगह से वह ग्रह अपना प्रभाव कम कर देते हैं। उनकी प्रार्थना करने से, यानी उनका मंत्र जप करने से उस भाव में वो अपना प्रभाव कम कर देते हैं, जिससे धन आने की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसे किसी पाइप में अगर मिट्टी अटक जाए तो पानी नहीं आता है और साफ़ कर देने पे पानी आने लगता है, भले पाइप में मिट्टी हो लेकिन पानी आने लगता है, धीरे धीरे शुरुआत और फिर वो साफ़ हो जाता है। इस तरह से अगर आप किसी ग्रह की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो पाप ग्रह अपने आप अपना स्थान छोड़ देते हैं या स्थान पर रहते हुए भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डालते। अब मैं आपको दान के बारे में बताता हूँ। ज्योतिष में दान का महत्व बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि धनवान बनना चाहता है, उसे चाहिए कि गरीबों को कुछ दान किया करे। नियमित प्रत्येक शनिवार को गरीबों को कुछ भी दान कर दे, खाना खिला दे। गुरुवार के दिन अपने गुरु को कुछ दान करना चाहिए। मंदिर में जा कर के जहाँ अन्नदान हो रहा हो वहाँ कुछ दान करना चाहिए। इस तरह से ज़रूरतमंदों को अगर आप कुछ दान करते हैं, अपनी तरफ से कुछ प्रदान करते हैं, तो उसका फल ईश्वर धन के रूप में देता है और आपके यहाँ धन बढ़ता जाता है। धन प्राप्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्योतिष शास्त्र हमें धन प्राप्ति के अवसरों को पहचानने में मदद करता है तथा धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में धन से संबंधित समस्या है, आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या है जो आपकी कुंडली में है और आपको प्राप्त नहीं हो रहा है धन योग होने के बावजूद भी, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उनका आपको उत्तर दे सकूं और आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।